हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सीन में हमें याद है कि ना, लू फेंग उधर फाइट करा था। वो बीवी से कहता है तुम्हें यहीं पे खड़े रहना है, ये मेरा मैटर है, मैं अभी ख़त्म कर दूंगा, तुम चिंता लेने की जरूरत नहीं। फिर वो उन गुंडों की तरफ देखता है और वो कहता है कि किस किस को मुझसे फाइट करनी है, वो आ जाए तैयार मैदान में। वो फिर है ना, वो एक बंदे की तरफ देखता है। वो सोचता है कि है ना, ये सारे एक तरह से जिम जिम करे हुए बंदे हैं, बहुत सारे पावरफुल और हट्टे कट्टे। तभी मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इनको हरा लूँगा, इतना तो मुझे पता है। लू फेंग अपने मन में यही सोचता है। फिर वो लू फेंग देखता है कि उन सब के जो पीछे है वो और कोई नहीं, मिस्टर हुइंग है, जो उसके क्लास टीचर हैं। वो सोचता है इन्हीं की करामात होगी, ये बदला तो ज़रूर लेंगे, मुझे पता था। और फिर वो कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको इसमें इन्वॉल्व होना है उनको होने दो, मैं तो फाइट करता हूँ बस। और फिर ना, वो उनमें से बहुत सारे बॉडी बिल्डर कहते हैं हम इसे मार देंगे आज, इसे अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। और अपना लू फेंग गुस्से में कहता है आ जाओ, लड़ लो मुझसे, दम हो तो। और सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और सारे एकदम चौंक जाते हैं कि अकेला होकर भी क्या कर रहा है। फिर वहाँ पे मिस जिन आ जाती हैं। वो बोलते हैं कि एक काम है लू फेंग, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। और वो बोलता है कि नहीं, इनके वजह से मैं रुका हूँ, क्या आप इनसे कह सकते हैं कि ये चले जाएं। फिर वो मिस जिन बोलती हैं तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बोल दूँगी, तुम जाओ यहाँ से, पढ़ाई करने दो, स्कूल में वो मत करो दंगा फसाद। फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और बहुत गुस्से में बोलते हैं लू फेंग मन में सोचते हैं कि सत्यानाश हो इस लू फेंग का। और फिर वो है जो मिस जिन है, वो कहती हैं तुम्हें हर बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। वो कहता है मुझे बचाने की जरूरत भी नहीं है, मैं इनसे लड़ लूँगा, वो तो मैंने आपसे कहा था। फिर हमें दिखा देते हैं अपार्टमेंट का सीन। हमें दिखाया था उस अपार्टमेंट में जो ह्यूइंग है, वही लड़का ड्राफ्ट कहा था अपने हीरो ने, और उसको वही बॉडी बिल्डर पीट रहा था। वो कहता है इसमें आपको डरने की बात कोई नहीं, लू फेंग उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैडम आ जाएंगी। और वो कहता है कि मुझे क्या पता उसमें मेरे को और फिर वो कहता है कि ना, उसका एक दोस्त है टैंग डियरी, हम उसमें ना इंटेलिजेंट है, ना पावर है, ना कुछ है, तो आप उसको उसको हरा सकते हैं। वो कहते हैं हाँ चलो, कूटने के लिए कोई तो बंदा मिला। और वो मन में बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है हम उस लू फेंग से बदला लेके रहेंगे और उसे बहुत बुरा मारेंगे, आज मेरी हालत में छोड़ेंगे। और फिर वो जो है, वो कहता है ड्वार्फ वाला लड़का, वो कहता है मैं भी चल रहा हूँ, इसका नाम ह्यूंग होता है, फैमिली से इसलिए। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, एक जगह का, जहाँ पर लोटस टेम्पल टाइप कुछ था। और फिर वो है ना, उधर वहाँ पे हमें दिखाई जाता है, वीवी बोलती है मैंने उसको लिखकर तो भेजा था खत, मगर वो आया क्यों नहीं, मैंने उसे लव लेटर भेजा था कि इस जगह पे मिलना, वो आया नहीं। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि है ना, टैंग डियरी का घर, वहाँ पे जो अपना लू फेंग और जो टैंग डियरी के डैड है, वो मिलकर दारू पी रहे होते हैं, बियर। और है ना, वो दोनों बड़े खुश हो रहे थे, आपस में पूछते हैं कि आपने मुझे ढूंढने की कोशिश करी थी, लू फेंग ने बोला। तभी है ना, फिर वो टैंक डियरी के डैड उससे कहते हैं टैंक से कि है ना, जाओ और बियर्स लेके आओ। वो कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। टैंक फिर है ना, अपना लू फेंग बोलता है कि क्या आपने मेरे को ढूंढने की कोशिश करी थी और आपको ब्लैक फॉक्स गैंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता चला। वो कह रहे हाँ मुझे पता तो चला है कि वो बहुत बुरे लोग हैं, जो आपस में लोगों का दंगा फसाद कराते हैं और किडनैपिंग और माफिया जैसे ऐसे काम करते हैं। अपना लू फेंग बोलता है क्या, और है ना, बहुत गलत गलत काम करते हैं वो उसके बारे में, और है ना बहुत ख़राब लोग हैं। और फिर वो अपना लूफ में बोलता है इनको शर्म नाम की कुछ चीज़ है भी या नहीं है। और वो टेबल पे हाथ पटकते हुए कहता है मैं इनसे बदला तो लेके रहूँगा। वैसे टैंग टैंग इतनी देर हो गई, वैसे आया नहीं, मतलब। और फिर वो कहता है हाँ वो अभी आता ही होगा। और वो टैंक के बारे में सोच रहे होते हैं, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। फिर हमें टैंक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जा रहा होता है। और फिर वहाँ पे 4-5 लड़के होते हैं, वो उसे कहते हैं ओ टैंक डियरी, हमें तुम्हें एक अच्छा लेसन पढ़ाना चाहिए आज, चलो। और अपना टैंक डियरी डर जाता है। वो कहता है क्या तुम सब, और वो डर जाता है। और वहाँ पे वही ह्यूइंग जो है ना, जिसके हाथ में उसने ईंट ले रखी होती है अपने हाथ में, और वो कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम लू फेंग के साथ रह रहकर ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझने लग गए हो क्या। और अपना टैंक डेयरी बहुत डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा होता है, और वो कहता है तुम्हें लू फेंग को पता चला ना, वो तुम्हें बहुत बुरा मारेगा, तुम्हें इतना ध्यान रखना चाहिए। और उतने में जो वो ह्यूइंग था, वो अपने जो टैंक डेयरी पे अटैक करता है और उसके मुंह पर ईंट मारता है। जो अपना टैंक डेयरी से कहता है ए बेवकूफ़ इंसान, ऐसे ही तेरी नौबत आई। और वो अपना टैंक डेयरी नीचे गिर जाता है बेचारा, और उसके बहुत जोर की लगती है। और वो और जो उसके हाथ में जो सीसी थी बियर की, वो सारी फूट जाती हैं। और फिर हमें देखा टैंक जेरी दीवार में पड़ा होता है। वो लू कहता है, उतने में वो ह्यूइंग कहता है कि है ना, क्या तुम्हें लू फेंग की याद आ रही है, हमें अभी तुम खड़े हो मैं तुम्हें मारूं। वैसे ही टैंक डेयरी खड़ा होकर अपनी एक बियर की बोतल उसने थैली में से एक रखी होती है, उससे मारता है। और वो जो ह्यूइंग होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर वो अपना जो टैंक डियरी होता है, वो कहता है हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा, तभी मैंने लू फेंग के साथ रहकर मैं इतना तो हो ही गया हूँ कि मैं तुम जैसे को तो हरा सकूँ। और फिर वो कहता है ऐसी बात है, हम सब है, हम तुझे बहुत बुरा कूटेंगे। और फिर टैंक डेयरी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। कोई उसके मुंह पे मार रहा होता है, कोई उसके पेट में। बेचारा टैंक डेयरी मार खा रहा होता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं होता कि उन सबसे लड़ सके।
फिर हमें दिखाया जाता है टैंग डियरी की हालत मरने जैसी आ जाती है और टैंग डियरी कहता है मैंने पूरी कोशिश करी थी लू फेंग की तरह, मगर मैं उसकी तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। और फिर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर अपना टैंग डियरी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया होता है, पता नहीं उसको किसने एडमिट करा है। और वो महिला और वो डॉक्टर्स कहते हैं इसका इलाज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरी फीस नहीं है, एक ही डॉक्टर कहता है। और फिर है ना उसके उधर से कोई आवाज़ आती है मैं इसका इलाज करूँगी। और वो है ना मिस जिंग होती हैं जो उधर हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लेडी है, वो कहती है मैं इसका इलाज करूँगी क्योंकि एक पर्सन की लाइफ ही उसको ज़िंदा रखने के लिए ठीक है। वो फिर वो बोलता है रुको तुम्हें थोड़ी देर मेरे को तुमसे थोड़ी बात करनी है। फिर वो कहता है तुम्हें अपने रूल्स तो याद ही होंगे डॉक्टर्स के, जब तक हमारे पास पूरे बिल नहीं आएगा ना बिल आएगा तब तक हम इलाज नहीं। वो कहती है इसकी कोई बात नहीं, एक पर्सन की लाइफ ही इंपॉर्टेंट है, दवाइयों का खर्चा सब कुछ खर्चा मैं दे दूँगी, उसकी कौन सी चिंता। और फिर वो इमरजेंसी वार्ड में चली जाती है और उसका इलाज करने में लग जाती है। जो वो बंदा है वो कहता है कि ना ये बहुत अजीब है, मुझे इससे सख्त नफरत है, मुझे पैसा चाहिए और उसको पैसा नहीं चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन जहाँ पर टैंग डियरी और जो लू फेंग है वो बैठे होते हैं। टैंग डियरी के डैड कहते हैं कि ना यार क्या हो रहा है। फिर है ना फिर जो अपन को उसके डैड फ़ोन लगा रहे होते हैं और फिर फ़ोन लग जाता है। वो फ़ोन उठाते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और है ना और लू फेंग उनसे पूछता है क्या हुआ, आप कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा वो पूछता है। तभी फिर वो खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं टैंग डियर को कुछ लोगों ने पीटा है अपने मतलब उसके बच्चे को, और है ना वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है डायरेक्टर ऑफिस का। वहाँ पे वो मिस जिन बोल रही होती है कि हमारे बेशक उसके जो घर वाले हैं वो बाद में पैसे दे देंगे, नहीं भी देते हैं तो मैं पैसे दे दूँगी। डायरेक्टर कहता है कि हमें तुम्हें डॉक्टर के रूल्स तो याद है ना हॉस्पिटल के। वो कहते हैं हाँ मुझे याद है, मगर मैं अपनी सैलरी में से आप मेरी काट रहे हैं। उसने कहा तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है जितना अभी उसके लिए बहुत पैसा लगेगा और उतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है। मगर वो कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी ना किसी का कर लूँगी, आप उसका इलाज कर दे। फिर वहाँ पे वो ये बंदा कहता है जिसको नफरत है, वो कहता है कि हमें क्या उससे मतलब, हमें तो पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि ना एक पेड़ मतलब 1 मिलियन तक। फिर वहाँ पे उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ता है और वहाँ पे वो दोनों डायरेक्टर और मिस जिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। जिंग है इसका नाम, जिन नहीं। फिर वहाँ पे देखते हैं अपना लू फेंग आता है, उसको बचा लो इतना कहता है। और वो बोलता है कि मेरा दोस्त है उसको तुम्हें बचाना है, ये तुम्हारा काम है। और वो बंदा कहता है तो ये मुसीबत में डालने वाला इंसान, तुझे शर्म नहीं आती, डायरेक्टर ऑफिस में इतनी लड़ाई करते हैं। फिर वहाँ पे उसका डैड आता है, टैंग डेयरी का डैड आता है, वो कहता है मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक लौता ही बच्चा है। और फिर वो डायरेक्टर कहता है इतने पैसे वैसे काफ़ी तो नहीं है, और पैसे लगेंगे उसके लिए। और है ना फिर वो हंसने लग जाता है और फिर वो ताली बजाता है जिससे है ना बहुत सारे गुंडे आते हैं। वो कहते हैं कि ना क्या तुम्हें लड़ाई करनी है। जो है ना टैंग डेयरी डैड फिर है ना जो अपना जो लू फेंग है वो एक फ़ोन करता है और उस फ़ोन पे फ़ोन लगाता है, मिस्टर जैंग का फ़ोन आता है। वो उनसे बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो मिस्टर जैंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हें 1 मिलियन अभी की पहुँचाता हूँ, 1 मिलियन। वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, ये मिस्टर जैंग को जानता है जो टीवी पे काम करते हैं, और वो ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर जैंग करोड़पति इंसान उनके साथ कैसे जानता है उनको। और वहाँ के लोग कहते हैं अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कहता है जितने पैसे चाहिए वो सारे मैं भर दूंगा। और है ना फिर जो डायरेक्टर होता है वो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपका काम कर देंगे और आपको ज़्यादा कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बहुत खुश होता है, वो कहता है पैसे मिल रहे हैं मुझे क्या, आप तो जेब में रख लूँगा। और फिर वो ऐसे कहेगा, फिर हमें जो बंदा दिखाता है वो कहता है मैं ऑपरेशन कर दूंगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। और वो है ना मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। मिस जिंग बोलती है इसी बंदे की वजह से टाइम लग गया इतना लेट ऑपरेशन में, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, कोशिश करूँगी। और जो अपना लू फेंग उनके सामने बोलता है मेरे वजह से प्रॉब्लम हुई उसके लिए मुझे माफ़ करूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी, तुम्हें चिंता कर। और वो है ना जो बंदा था वो कहता है कि हाँ हाँ मिस जिंग आप ऑपरेशन फटाफट से स्टार्ट कीजिए, बंदे की जान थोड़ी रिस्क में है, आपको जल्दी करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो मिस जिंग और जो लू फेंग है वो चले जाते हैं वक्त तक। और जो डायरेक्टर ऑफिस में वो भड़काने लगता है डायरेक्टर को वही बंदा। और फिर डायरेक्टर को गुस्सा आता है कि ना ये भड़का रहा है उसके बारे में। वो उसको एक चांटा मारता है और कहता है कि ना वो तो हो जाएगा जो होगा, उसने इतने पैसे दे रहा है मैं तो काम करूँगा। फिर हमें मिस जिंग का दिखाया जाता है कि ना वो कहती है कि ना आप अभी बात कर सकते हो उससे थोड़ी देर तक। फिर है ना वो बात करते हैं, वो बोलता है कि ना हाँ मुझे वो क्या बोलते हैं ह्यूइंग के गुंडों ने पीटा और मुझे बहुत बुरी तरीके से। वो कहता है ह्यूइंग उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके अब भी जाता हूँ उसको मारने। और वो आग बबूला हो जाता है। हॉस्पिटल के सारे लोग हैरान होते हैं यार इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है इसमें। और फिर वो मिस जिंग बोलती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो कहता है मेरे दोस्त के मामला है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। वो कहती है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो इतना गुस्से में कोई भी काम लेना वो बेकार है। और अपना जो दोस्त वो कहता है आपको पुलिस में फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है मैं ये मैटर मेरा है, मैं खुद सॉल्व कर लूँगा, आपको इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो ऐसा कहकर वो अपने पास से एक बैट निकालता है और वो बैट को लेकर वहाँ गेट की तरफ जाने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जो दिखाया जाता है कि
जो है ना वही बंदा वो बोलता है कि मैं कैसे भी करके ऑपरेशन तो नहीं होने दूंगा। और फिर है ना अरे वो भी बहुत वो बोलता है वो एक पुअर स्टूडेंट है मगर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, मगर हम कैसे ना कैसे करके ऑपरेशन रोक लेंगे। एक बंदा आता है उसके पास जो उसे बोलता है कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हें ऑपरेशन नहीं करना है, कैसे भी करके रुकवाना है। तभी जो टैंक डेयरी और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं, टैंक डेयरी तुम धीरे धीरे ठीक हो। फिर एक नर्स आती है, वो कहती है हमें इसको इंजेक्शन लगाना है, आप फट सकती है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वही बंदा, वो कहता है रुको अभी इंजेक्शन नहीं लग सकता। फिर वो कहता है कि है ना अभी जब तक पैसे इंजेक्शन नहीं लगेगा जब तक तुम इसके युआन पैसे नहीं दे सकते, मतलब एडवांस फीस देनी पड़ेगी। वो कहता है मेरे पास 500 युआन है, तुम ये ले लो। वो कहता है कि नहीं 2000 युआन लगेंगे। और वहाँ फिर हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मैं बाद में पैसे फिक्स कर लूँगा, प्लीज़ कर दो। वो कहता है नहीं पहले पैसे, फिर वो उसको रोके। फिर वो नर्स कहती है अभी बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से कहना होगा, कुछ इंजेक्शन लगाना होगा। वहाँ के लोग बातें करने लग जाते हैं। फिर वहाँ डायरेक्टर आता है, वो कहता है नहीं जब तक इंजेक्शन लगेंगे तब तक बिल नहीं आएगा। और वो टैंक डेयरी को ले जाने लगते हैं। तभी जहाँ पे फिर अचानक से मिस जिंग आ जाती है। वो कहती है ये मेरा मैटर है, इसको मेरे को क्लोज करना है। मैटर क्या, ये मेरा पेशेंट है, मैं इसको खुद सॉल्व कर। वो कहता है तुम्हें ज़्यादा ही बोलना आ रहा है। फिर वो उसको अपने गुंडों से कहता है इसको मारो बहुत बुरी तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर फिर गुंडे गुंडे मतलब किसी गुंडों को कोई आवाज़ देता है, वो रुको। और वहाँ पे देखते हैं मैनेजर सू आ जाते हैं। मैनेजर सू वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो है ना डायरेक्टर होता है वो कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन कर देते हम आ जाते आपको लेने। वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो बोलता है नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक पेशेंट पैसे नहीं दे रहे इसलिए हम उनसे पैसे मांग रहे थे और ऑपरेशन। वो कहता है फ्री में कर दो ना, तुम्हें क्या चिंता, पैसे मिल तो रहे। लू फेंग ने मुझे पैसे दे दिए हैं, उसका वो मैं कर दूंगा। और वो फिर वो डायरेक्टर बोलता है कि नहीं अरे उनने अभी तक पैसे नहीं दिए। फिर वो कहता है कैसे, ऐसा पैसे क्यों नहीं दिए। और फिर ना वो जो जियांग होती है वो कहती है कि ना आप ये सब गलत बोल रहे हैं, लू फेंग ने पैसे दिए हैं, ये और ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और उनसे और ज़्यादा ही इलाज करवा रहे हैं, तभी तुम फ्री में भी तो कर सकते थे, तुम्हें कुछ कहना है। फिर वहाँ के पास सारे लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं, अरे यार कैसा इंसान है, पैसे फ्री में काम नहीं कर सकता। फिर बोलता है चुप रहो तुम सब। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि है ना जो शू है मिस शू उसमें एक चांटा मारते हैं चढ़ के। और वो उससे कहते फिर वो बोलता है मैनेजर शू आपने मुझ में चांटा क्यों मारा। वो मैनेजर शू बोलता है कि तुमने एक बंदे की जान। और फिर वो कहने लग जाता है कि ना मुझे लू फेंग ने पैसे दे दिए हैं, इस सूटकेस में पैसे हैं, ये तुम रख लो थोड़े बहुत और बाकी उसमें उस ऑपरेशन में पैसे लगा दो, बड़े बड़े ट्रीटमेंट सामान खरीद के लेके आ जाओ। और फिर हमें देखा जाता है उन दोनों को, वो डायरेक्टर और उनको, वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं क्योंकि उनकी कुटाई होने वाली। वो कहता है इनकी कुटाई करो जब तक ये रुके ना। और फिर वो दोनों डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टैंग डेयरी और मिस जिंग, वो बोलते हैं अच्छा है लू फेंग किधर है, वो पूछती है। वो मिस्टर टैंग डेयरी बोलते हैं वो अभी बदला लेने गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कहाँ हो सकता है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं, दो जने जिन दोनों ने अपने टैंक डेयरी को पीटा होता है। फिर वो उधर जाता है, उनको बहुत बुरा मारता है और है ना उनसे वो दोनों हैरान होते हैं कि ये तो लू फेंग है। उसके हाथ में बैठ देख के और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर अपना लू फेंग उन्हें बांध बूंद के कहीं ना कहीं से वहाँ पे लेके आ जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। और वो चिल्लाते हैं, बोलते कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। फिर वो अपना जो लू फेंग उनके गर्दन पे बैट रखते हुए कहता है तुम मुझे ये बताओ ह्यूइंग कहाँ पे है। वो दोनों कहते हैं हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों, हम आपको क्यों बताएं, हम उनकी दाल की रोटी खाते हैं, हम उनका नमक खाते हैं, हम कैसे बताते। लू फेंग कहता है ज़्यादा ही नमक पड़ा है। फिर वो उनके तरफ बैट मारता है, तभी उनके नहीं पड़ता और वो डायरेक्ट एक पत्थर में पड़ता है और वो पत्थर टूट जाता है, बहुत पावरफुल होता है मगर। और फिर वो कहता है तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा जब तक तुमने मुझे पता नहीं बताया। फिर है ना वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं कि इसने एक ही हिट में पत्थर तोड़ दिया। वो बोलते हैं कि हाँ हम आपको बताते हैं कहाँ पे हैं वो कहता है हाँ जल्दी बताओ। वो ज़रूर ह्यूंग ने मुझे पता है, मेरे दोस्त को मारा है, तुम जल्दी बताओ कहाँ। वो दोनों कहते हैं हाँ उस तरफ है। बेचारे रो रहे होते हैं वहीं पर। और फिर है ना जो अपना लू फेंग है वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो ह्यूंग और वो सब थे। ह्यूंग बोलता है मुझे पता था लू फेंग तुम यहाँ पर आओगे, आ जाओ अब देखते हैं किसकी ठुकाई होती है किसकी नहीं। तुमने उस टाइम तो मुझे बहुत मारा था मगर अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लू फेंग कहता है अभी तुम्हें बताता, तुमने मेरे दोस्त को मारा ना, उसका मैं बदला लूँगा अपना। लू फेंग बोलता है इधर 100 लोग तो बेशक होंगे, तो मैं 100 के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम देख लेना। फिर है ना जो ह्यूंग है वो कहता है इसको मारो लू फेंग को, जितना हो सके बिल्कुल छोड़ना मत, जिंदा मत छोड़ना। फिर वो सब लू फेंग के पास आते हैं, अपना लू फेंग के हाथ में बैट होता है, सब में एक एक करके मारता है। सब किसी का गाल टूटता है, किसी की हड्डी टूटती है, किसी की नाक टूटती है और धीरे धीरे सबका सफाया करने लग जाता है लू फेंग। फिर जो हमें दिखाया जाता है जो लू फेंग के पास जो भी आता है वो 2 मिनट में किसी पे लात मारता है, किसी पे कुछ करता है। जो हींग है वो ऊपर खड़ा खड़ा नज़ारा देखता है और अपने हाथ में से एक चाकू निकालता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको और एपिसोड देखना है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है।